Assalamualaikum students. I hope you all are fine. Today we are going to study Newton's laws of motion. ये टॉपिक हमने 9th क्लास में भी डिटेल में स्टडी किया था. अब फर्स्ट ईयर में इसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. So let's start the topic. Newton's laws of motion. Newton's laws was first time given by Sir Isaac Newton, who published them in 1687 in his famous book called Principia. न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो हैं वो सर आइजैक न्यूटन ने पब्लिश किए थे फर्स्ट टाइम 1687 में अपनी फेमस बुक प्रिंसिपिया में. 3 लॉज हैं. सो लेट्स स्टडी द फर्स्ट वन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. स्टेटमेंट: अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट और अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इट्स मोशन अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया. इसके अंदर है कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर एक बॉडी कोई मोशन में है, कोई वर्क कर रही है, तो वो उसको कंटिन्यू करेगी अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट. जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट नहीं करेगी, वो उसी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन में रहेगी. Inertia. Inertia of a body is its property due to which it resists a state of rest or motion. Inertia एक बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे अगर तो वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, या अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा. यानी कि अगर वो रेस्ट से मोशन में चेंज होना चाहे या मोशन से रेस्ट में आना चाहे तो वो उसको इनर्शिया बॉडी को अपोज करती है. Smaller the mass of the body, smaller the inertia. Greater the mass of the body, greater the inertia. जितना ज़्यादा बॉडी का मास स्मॉल होगा उतना ही कम इनर्शिया होगा, और जितना ज़्यादा बॉडी का मास ग्रेटर होगा उतना ही ज़्यादा बॉडी का इनर्शिया भी होगा. क्यों? क्योंकि देखें, अगर हमारे पास 2 बकेट्स हैं, एक बकेट एम्प्टी है और दूसरी बकेट के अंदर फुल सैंड से भरी हुई है, कोई भी चीज़ उसके अंदर डाली हुई है और वो हैवी है, तो ऑब्वियसली किसको लिफ्ट करना ज़्यादा मुश्किल होगा? हेवियर वन को. तो इनर्शिया भी किसके अंदर आएगा? ज़्यादा इनर्शिया किस में होगा? उस बकेट में जो कि हमारे पास फुल है. और सो नाउ लेट्स कम ऑन डिपेंडेंस ऑफ इनर्शिया. इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास एंड इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड. जैसा कि अभी एग्जांपल से मैंने आपको समझाया है कि अगर हमारे पास 2 बकेट्स हैं तो उसमें जो इसके पास स्मॉलर मास होगा उसको लिफ्ट करना ईजी होगा, तो वहाँ पर इनर्शिया भी कम होगा. और जो बकेट हमारे पास फुल ऑफ सैंड है, हैवी है, उसको लिफ्ट करना मुश्किल होगा, तो उसके अंदर इनर्शिया भी ज़्यादा होगा. तो इससे हम ये बात निकाल सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि इनर्शिया जो है वो किस पे डिपेंड करता है? ऑन मास. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होल्ड्स द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. इट्स स्टेटमेंट इज अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन. This acceleration is directly proportional to the force and is inversely proportional to its mass. जब हम एक बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, और वो एक्सेलरेशन जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? उस फोर्स के. जो फोर्स हमने अप्लाई करते हैं उस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन जो होती है वो जो मास होता है बॉडी का उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है. So let's come on its mathematical form. Acceleration is directly proportional to force. First equation. और acceleration is inversely proportional to its mass. ये होगी हमारे पास सेकेंड इक्वेशन. ये थी 1. ये थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2. अब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी ये. Acceleration is directly proportional to force over mass. As we know that जब भी हम proportionality का साइन रिमूव करके equals to का साइन लेकर आते हैं तो हम वहाँ पर एक proportionality constant पुट करते हैं. यहाँ पर हमारे पास proportionality constant जो है वो है k. तो हमारे पास आ गई ये इक्वेशन. अब हमारे पास अगर हम फोर्स को लेके जाएं, फोर्स हम इधर रखें और मास को हम लेके चले जाएं दूसरी साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा F इज़ इक्वल्स टू एम ए एंड K इज़ इक्वल्स टू 1. सो F इज़ इक्वल्स टू एम ए. इससे हम इसका यूनिट भी निकाल सकते हैं. फोर्स का यूनिट होता है 1 न्यूटन,
मास का यूनिट होता है 1 kg और एक्सेलरेशन का हमारे पास यूनिट होता है 1 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड. So force will be equal to 1 Newton if it will produce an acceleration of 1 meter per square second in a body of mass 1 kg. फोर्स हमारे पास 1 न्यूटन की इक्वल तब होगी जब ये एक 1 kg मास बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे 1 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड. तो ये था हमारे पास न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. अब हम स्टडी करेंगे हमारा पास जो लास्ट है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ motion. Its statement is to every action there is always an equal but opposite reaction. हर एक्शन पे एक इक्वल लेकिन ऑपोजिट रिएक्शन होता है. तो these were our laws of motion. So these were Newton's laws of motion. अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.